आ रही है। लास्ट क्वेश्चन क्या था? कुछ याद है? यहां तक हो गया था। अरे ये हो गया था, यहां होना है। सब लोग तैयार हैं? देवी सज्जनों तैयार? वेरी गुड। तो पढ़ा जाए क्वेश्चन। क्या है जी? पढ़िए पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग बैठ के देखिए, नहीं क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिए? ए भाई साहब पढ़ लिए क्वेश्चन? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आराम आराम से, आराम आराम से। बहुत जगह है भाई साहब। ठीक है, पढ़ लिए सब लोग? सभी सुन पा रहे हैं सही से? अपनी आदत देखो, डाल दिए हैं, लर्निंग ऐप पे है, डाल रखा ना, क्लास डाल रखा हूं, देखो। चलिए भाई लोग बताइए ना, आया भाई साहब आंसर? आया भाई साहब? भाई साहब आंसर आया? भाई साहब आंसर आया? आया? ठीक है, चलो मैं बनाऊं तो। इतना देर मत लगाओ। कहा कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40%, पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स की आवश्यकता होती है। कितना? 40% मिनिमम चाहिए, 40% मिनिमम चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम पास करना है तो कम से कम 40% मार्क्स ऑब्टेन करना जरूरी है, यही ना कहा इसने। ओके, फिर क्या बोला इसने कि ए जो है पासिंग मार्क्स से 10% कम अंक प्राप्त करता है। ए कितना प्राप्त करता है? पासिंग मार्क्स से 10, जितना पासिंग मार्क्स है ना उससे 10% कम प्राप्त करता है। और बी जो है ए से इतना परसेंट कम प्राप्त करता है। और सी जो है ए और बी का टोटल का इतना परसेंट कम प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा सी का अंक का प्रतिशत निकालिए, सी कितना परसेंट प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं लिख लिख के दिखाता हूं तो समझ में आएगा, ठीक। पासिंग परसेंट कितना है? पासिंग परसेंट है 40%। ए को मिला है 40% का 90%, हाँ या ना? ए को कितना मिला है? 40% से 10% कम। उत्तरांक जो ना, उत्तीर्ण होने वाला मार्क्स जो है पासिंग परसेंट से 10% कम। तो पासिंग है 40, उसे 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90%। यस और नो? तो 9 चौके 36, तो ए को मिला 36%, हाँ या ना भाई जी? क्या आप सभी यहां तक समझ गए? सभी भाई बंधु यहां तक समझ गए? नहीं समझे? ओके, फिर बी को कितना मिला? बी को मिला ए से कितना कम? 1/9 कम। इसका मतलब होता है 1/9, तो कितना मिला? 8/। नहीं समझ में आया? 11 इंटीजर 1/9 का मतलब होता है 1199, 100/900। ये 100 हो गया ना, 100 कट गया तो 1/9, मालूम है ना? 1/9 मतलब 9 में कितना कम? तो कितना हो गया? 8/9। बी को मिला है ए से 11 सही 1/9% कम। तो 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9 कम। तो 1/9 का मतलब होता है कितना? 8/9। 1/9 कम मतलब 9 में 1 कम करो, कितना होगा? 8/9। यस और नो?
तो इसलिए 36 का 8/9, 9 चौके 8 चौके, तो बी को मिला 32%। बी कितना मिला? 32%। बी कितना मिला? 32%। बी को मिला 32%। बी को मिला 32। यस और नो? समझ में आया? वेरी गुड। सभी भाई बंधु यहां समझ आ रहा है सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? सी को कितना मिला? सी को कितना मिला? ए और बी के सम से। तो ए और बी का सम कितना हो भाई साहब? 36 और 32 जोड़ दो 60। ए और बी के सम का कितना मिला? ए और बी का सम, ए और बी का सम, ए और बी का सम। तो ए का 36 है और बी का 32 है, तो ए और बी का सम 68 होगा। का कितना परसेंट है? 41 सही 3/7। इसका मतलब क्या होता है मालूम? इसे गुना 28 और 29, 290। 290/700, यही ना? अरे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 287 आ जाएगा। 3 जोड़ देंगे तो 287 था तो 290 हो जाएगा, है ना? और बाई 7 और परसेंटेज के बदले में 100। सब लिखना आता सबको ना? सिखाया ना सब लिखना ऐसे? तो इसका मतलब होता है 29/20 कम। 29 इसका मतलब होता है 29/20 कम। तो 70 में से 29 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 41/, यही आ रहा है ना? यहाँ परसेंटेज सही लिखा है ना? हमको तो लग गलत लिखा है। हाँ 41 इंटीजर 3/7। कोई बात नहीं, है ना? जैसा लिखा है वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ परसेंटेज कुछ और होना चाहिए था। बुक में होगा कितना? लिख दूं या ऐसे रहने दूं? ओरिजिनल कर दूं? ओरिजिनल कहाँ है भाई? ओरिजिनल परसेंटेज, रुक तो जा। परसेंटेज पता नहीं है या नहीं। कोई बात नहीं, हम प्रोसेस कोई भी हो, क्वेश्चन से क्या मतलब है ना? सॉल्व करने आना चाहिए, है कि नहीं बच्चा? डरना मना है। देखता हूं है तो कॉपी होना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ना ना ना, कॉपी होबे न करेगा यहाँ पर यार। कोई बात नहीं, बुक में तो है, बुक में क्वेश्चन देखो तो होगा। देखो तो किसी के पास किताब नहीं है? कोई बात नहीं, वो छोड़ दो। चले सब तैयार हैं? परसेंटेज कॉपी यहाँ पर है जी? नहीं है? कोई बात नहीं, अपने मन से बनाते हैं। क्या था परसेंटेज यहाँ पर? क्या लिखा हुआ था? 41। कितना लिखा था? 41 इंटीजर 3/% का कम था क्या अधिक था? तो आप समझ गए ना? इसका मतलब का 290/700 है। यहाँ पर कुछ अलग था लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो 29/70, तो 70 में से 29 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 40/20। ये समझ में आया सबको ना? ये लिखे सबको आ रहा है? इसको हम ऐसे लिखेंगे, समझ में आया? तो इतना कम कर देंगे तो 41 तो वही इसका 41/20 कर दिया, ठीक है ना? अब ये कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, काट दो, ठीक है? 35 दूनी 70 और 34 दूनी, ठीक है ना? हाँ यहाँ 17 है ना? हाँ यहाँ पर हमको ही लगा था, मन में सोचा 17 होगा यहाँ पर। कोई बात नहीं, वो कट जाता है तो उसको मतलब नहीं है, ठीक है? गुना करो इसको, 34 गुने 41 गुना करो, डिवाइड बाय 35 करो, बताओ कितना आएगा? करो करो।
1300 और बटा में 35, यही ना, भाग दे दो, कितना आ गया 39.8 ये आ रहा है। चलो तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब एक बार करेक्शन करके बता दूं, ओके ना, मतलब हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी रहे, उससे क्या मतलब है कि नहीं, जो है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक। लेकिन अब इसको सही कर देता हूं, ठीक है ना। तो इसको मिटा दूं पहले, खाली यहां पर गलती है, यहां पर गलती है, 17 होगा यहां पर, ठीक है ना। यहां तक कर लिए सब लोग। अब आइए हम इसका करेक्शन कर, मिटा दूं इसको, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था, वहां पर 17 लिखा था। क्या लिखा था? 17 लिखा हुआ था। तो 17 के अकॉर्डिंग सिखा देता हूं, ठीक है ना। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहां पर क्या लिखेंगे आप? 17। क्या लिखेंगे भाई साहब? 17। मैं पूरा फ्रेश कर देता हूं। यहां पर क्या है भाई साहब? 17। यहां पर क्या है भाई साहब? 17। अब सी को कितना मिलेगा? ए और बी का सम जोड़ कितना आया था? 68% से कितना कम था? 17 कर दिए। अब 17 गुने 41 करिए और प्लस 3 करिए, 400 ऊपर 700 आ रहा है। जो भी आ जाए बताओ कितना आ रहा है? 700 बटा में 1700, यही ना। अब इसे गुना करेंगे तो आएगा कितना? 697 ना, और प्लस 3 तो 700। 700 बटा में 17, प्रतिशत मतलब 100, ये कितना आ गया? 7 बटा में इतना कम, तो 17 में से 7 कर कितना जाएगा? तो 10 बटा में 17। समझ में आया? इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 7 बटा में 17। तो 7 बटा में 17 कम, 7 बटा में 17 तो कितना? 17 में से 7 घटा दो, 10 बटा में 17 चौके 68, ये हो गया 40%। कितना हो गया? तो इसका सही उत्तर यही था। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा का अंतर आया है ना। वहां 7 था, उसके अकॉर्डिंग 39 पॉइंट समथिंग आया है, 17 के अकॉर्डिंग कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये है, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस जानना चाहिए, ठीक है ना। क्या समझ में आया भाई? ये नर्सरी क्वेश्चन था। एक को मिला पासिंग मार्क्स कितना है? 40। एक को मिला इससे 10 कम, तो 10 कम 100 में से 10 कम करो, 90 हो जाएगा, तो 36 आ गया। बी को मिला ए से 36 से भी कितना कम, तो इसका मतलब होता है 1 बटा में 9, तो 1 बटा में 9 कम, तो कितना मिलेगा? 8 बटा में, तो यहां लिखेंगे 8 बटा में 9, तो 32 आ गया। सी को मिला ए और बी का सम, ए और बी का सम 68, उससे इतना कम, इतना का मतलब होता, इतना का मतलब होता 60 बटा में 17, तो इतना कम कर दो, 17 में से 7 कम करो तो 10 बटा में 17 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 17 चौका 68, 10 चौके 40, 40% है ना। बस यहां पर ये न्यूमेरिकल जो टेढ़ा है, यही वाला टेढ़ा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बना लेंगे भाई जी, कोई दिक्कत? चले आगे, ओके। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। पढ़िए। कहा कि एक परीक्षा में एक है ना, एक परीक्षा में शामिल हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 3:2 है, ठीक है ना। उत्तीर्ण पास हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, पास होने वाले 3:4 है, 3:4 है। यदि परीक्षा में लड़कियों के कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हो जाते हैं ना, लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो पहला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत लड़के परीक्षा में पास हो गए, ठीक है ना।
और दूसरा क्वेश्चन भी है क्या इसमें, हाँ, कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास कर गए, ठीक है ना। तो मैं आपको जरा सा समझाता हूं, सब तैयार हैं। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं सब लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहां पर दिया है कि एग्जाम में जो बॉयज और गर्ल्स अपेयर हुए हैं उनका जो है रेशियो है 3:2। बॉयज और गर्ल्स जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं, जो सम्मिलित हुए हैं, उसका रेशियो है 3:2। समझ में आ रहा है ना। बॉयज और गर्ल्स जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं उनका रेशियो है 3:2 हुआ। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बॉयज और गर्ल्स जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं उसका रेशियो आ गया 3:2। तो ऐसे केसेस में अब क्या बोला इसने, पास, जो पास हुए हैं बॉयज और गर्ल्स उनका रेशियो है 3:4। पास होने वाले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:4। लड़कियां जो है 80% पास कर गई हैं, ठीक। तो मैं ऐसा करना हमेशा, प्रतिशत है इसलिए 100 मान लेना। 300 लड़के थे, 200 लड़कियां थी। हम 100 क्यों माने, क्योंकि प्रतिशत में है इसीलिए, ठीक है ना। काटने में सुविधा होगा, आप रेशियो में कुछ भी मान सकते हैं, 3000, 2000, 3 लाख, 2 लाख, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक। तो हम 100 ही मान लिए, 300, 200, कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई ऑब्जेक्शन किसी को, नो। तो लड़कियां कितनी हैं, 200, और उसने पास कितना की है, 80% पास कर गए। तो 80% कितना हो गया, 160। 200 में से 80% पास कर गए, तो पास कितना किए, 160। पास कितना किए, 160। पास कितना किए, 160। तो 160 पास किए, तो यहां पर पास कितना किया देखो तो 4 बराबर 160 हुआ कि नहीं। 4 चौका 40 गुना, कितना गुना, कितना गुना, तो 40 थे 120, तो यहां 120 हो गया। यस और नो, नहीं समझ में आया, आ रहा समझ में। फिर से लड़कियां पास की 80%, तो 200 लड़कियां थी, 200 का हम 80%, 160 आ गया। तो 160 लड़कियां पास हुई हैं, कितना लड़कियां, 160। तो यहां पर पास कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4 बराबर 160। तो 3 बराबर कितना, जब 4 का मतलब इतना है तो 3 का मतलब 120 होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो लड़के हो गए 120 पास, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है कि कितने परसेंट बॉयज पास किए, तो 120 बॉयज पास किए। कितना पास किए, कितने में से भाई ना, बॉयज पूछा, बॉयज 300 में से, बॉयज 300 में से, बॉयज 300 ही है ना। पूरा विद्यार्थी कहेगा तो 500 से भाग देंगे, समझ में आया ना। लेकिन हाँ तो बॉयज कहा, तो 120 बॉयज पास हुए हैं आउट ऑफ 300। हाउ मच परसेंट, 40% बॉयज पास कर गए। समझ में आया, कितने परसेंट पास कर गए, 40%। तो 40% बॉयज पास कर गए। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ है, भाई से तकलीफ है नहीं ना। तो ऐसे करके 40% बॉयज पास कर गए। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास किए। तो भैया 120 लड़का और 160 लड़कियां, यही ना था। 120 लड़का 160 लड़का, कितना हो गया, 280 बच्चे पास किए आउट ऑफ 500। लड़का लड़की सब मिला के 280 पास किए। कितने पास किए, 280। कितने में से, 500 में से, तो 56%। कितना हो गया, तो बोले 56% पास कर गए। कितना परसेंट, 56%। हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरे बात समझ में आया, तो बोलेंगे 56% पास कर गए, 56। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ किसी को, सबको समझ में आया। तो चलें आगे, ओके। तो स्टूडेंट्स कहा तो पूरे में निकाल दिया, ठीक है, इजी है ना ये।
तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था एग्जाम में, सेम क्वेश्चन देखो दे दिया आपको, प्लीज बनाइए, धाई धाई बनाइए, फास्ट बनाइए। देवियों सम ध्यान बिल्कुल 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 ध्यान ध्यान निकल ध्यान ध्यान आ गया भाई। देव सजनों कोई दिक्कत तो नहीं। सबका आ गया ना, बहुत इजी था ना। कितना परसेंट बच्चों? ये आदि मानव जो है ना, कॉपी बंद करके बैठो, बंद करो, वो मालूम चल गया ना कि तुम हाँ सही बात है। चलिए सबका आ गया? इतना देर हाँ? सबका आ गया? नहीं आया? इतना देर काहे को लगाते हैं जी? आ गया सब लोग को? 63%। आइए देखते हैं प्लीज, बॉयज और गर्ल्स जो अपेयर हुए थे उनका रेशियो क्या है? 16 और तो कितना मान लेंगे? 1600 और 900। और जो पास हुए हैं बॉयज और गर्ल्स उनका रेशियो क्या है? 4:2। जो पास हुए हैं बॉयज और गर्ल्स उसका रेशियो क्या है? 4:2। जो बॉयज और गर्ल्स पास हुए हैं उसका रेशियो क्या है? 4:3। यस और नो? कहा कि 75% लड़कियां पास की हैं, तो लड़कियां थी कितनी? 900। और 900 का 75% पास कर गई है। समझ में आ रहा है ना? 25 थे 75, 25 चौके। ओह गुना डायरेक्ट काट दो ना, डायरेक्ट 0 काट दें। 75% पास कर गए ना लड़कियां, तो गुना करो, कितना आ गया? 600। यही आ रहा है 963 और 67, ठीक है ना? तो 3 बराबर 675, 3 बराबर 675। तो डायरेक्ट निकालें 7 इक्वल टू कितना निकाल लें? 7 का मतलब क्या हो गया? बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, है ना? डायरेक्ट निकाल लें तो 7 बराबर कितना? 3 दूनी और 25 तिहाई कितना आ गया? 225 गुने इतने विद्यार्थी पास किए। गुना कर लो चाहे मत करो, रहने दे ऐसे ही, ऐसे रहने देना, गुना ना करें। तो इतना पास हुआ कितने में से? 2500 में से। ए भाई इसको हम गुना नहीं किए चलेगा ना? 225 गुने 7 ही छोड़ दिए, ठीक है? इतना बच्चे पास हुए, इतना गुने 100 कितने में से? तो 16 और 9 2500 में से। कितने में से? 2 0 काट दो, 25 नमा 225, 9 सत्ते, तो बोले 63% पास हुए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बना लेंगे सब लोग, पक्का ना? सचमुच ना? ठीक है। पूछना चाहते हैं कोई? नहीं ना? धाई 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 आया सबका? सबका आ गया? चले, क्या कोई दिमाग लगा रहा है? कौन दिमाग लगा रहा है? सबका आ गया? चले बच्चा लोग आगे। बनाइए प्लीज।
बोलो बोलो, सबका आगे है 10 दिन का है। कितने हो गए? दस दिन का और है, गिन लेना जब पढ़ाएंगे तो। अरे काहे टेंशन लेता है, चलो इसमें पूरा नहीं ना है, देखो पूरा है इसमें, देखो एक दिन का ही भेजता है, देखो ना 116 तक है, 214 सब पूरा नहीं होता ना। सब बना लिए भाई लोग? चलिए मैं बनाता हूं, देखो है ना, 10 दिन मतलब झाल हो जाएंगे। यहां देखो चलिए यहां देखिए, कहा कि सब तैयार है कि नहीं बताइए पहले, तैयार हैं? कहां से शुरू हुआ है ये? 4 स्टूडेंट्स ABCD अपेयरिंग है, 4 विद्यार्थी अपेयर हुए। द मार्क्स ऑफ ए इज 10% लेस देन बी। हिंदी में नहीं लिखा ना, हिंदी में गायब भी कर दिया है। ए का मार्क्स बी के मार्क्स से कितना परसेंट कम है? 10%, ठीक है ना। यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, ए का अंक बी से 10% कम है। सब लिख लिए, ए का अंक बी के अंक से 10% कम है। बी का अंक सी से 25% ज्यादा है। सी का अंक डी के अंक से 20% कम है। यदि ए को 500 में से 360 अंक प्राप्त हुए हैं तो 2 क्वेश्चन, डी का मार्क्स निकालो और डी का परसेंटेज निकालो, ठीक है ना। तो आइए प्लीज देखा जाए, तैयार हैं सब लोग? यहां देखिए, आइए इसको रेशियो से बनाते हैं। किससे? बोलिए, ए का मार्क्स बी के मार्क्स से कितना परसेंट कम है? बी का मार्क्स 100 है तो ए 10 कम है, तो रेशियो कितना हो गया? 9:2। हाँ या समझ में आया बच्चों? ए का मार्क्स बी से 10% कम है, बी 100 है तो ए 90 है, हाँ या ना? आगे बोलिए, बी का मार्क्स, बोलिए सी के मार्क्स से क्या है? अरे क्या है? बोलो बोलो, क्या है? ज्यादा है। कितना परसेंट? 25% ज्यादा है, तो 125। ए भाई साहब, बी का मार्क्स सी के मार्क्स से 25% ज्यादा है। बी का मार्क्स सी के मार्क्स से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा। यस और नो? तो ये 100 है तो 125, तो 5 से 25 बचे, 25 चौके 5:4। आगे बताइए, सी का मार्क्स डी के मार्क्स से 20% कम है, तो ये 100 है तो ये 20 कम है, तो कितना हो गया? मतलब 4:4। सी का मार्क्स डी के मार्क्स से 20 कम था, तो 100 था, तो ये कितना हो गया? 80। इस प्रश्न में ए का देगा तो डी का पूछेगा, और डी का देगा तो अच्छा, कुछ दिन पहले आपको इनकम वाला सिखाए थे, याद है? ये सबको गुना कर तो ए का वैल्यू और ये सबको गुना कर तो डी का वैल्यू, याद है या नहीं याद है? सबका ए का वैल्यू और सब डी का वैल्यू, है ना। तो एक बात और सिखाया था कि इधर से इधर जो कटे उसे तो काट दूं। सबको समझ में आ रहा है? इधर से इधर जो कटे, ये हो गया ए और डी का वैल्यू। याद है या भूल गए सबको? तो ए और डी का आ गया 9:10।
अब इसमें 500 में से ए कितना मिला, तो 9 बराबर 360 कितना गुना है, 9 चौके 40 गुना, तो 40 गुने 10 कितना हो गया 400। तो पहला क्वेश्चन डी को कितना मार्क्स मिला, तो बोलेंगे 400। यस और नो में जवाब दीजिए, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन डी का प्रतिशत बताइए, तो 400 नंबर मिला कितने में से, 500 में से इज हाउ मच परसेंट, तो बोलेंगे 80%। यस और नो, समझ में आया सबको। चलिए, ये सब तो आप बचपन में उड़ा दिए थे, है ना, सही बात है। रेशियो में जो पढ़े होंगे उनको बताए होंगे हमें ए बी सी डी सबका निकालना है ना, वैसे रेशियो जैसे बनाइएगा तो सबका निकल जाएगा, है ना। चलिए, आया भाई साहब, चले आगे। क्या आप सभी निकाल सकते हैं? अरे वाह, ध्यान ध्यान निकालता है। क्या सबका आ जाएगा? काहे नहीं आएगा, आएगा सबका ना। चले, कोई दोबारा पूछ चाहते हैं? कोई भी जाग रहे हैं ना जी, आया समझ में? ठीक है। ओह, इतने अच्छे अच्छे नंबर, इसमें फ्रैक्शन है, मजा आएगा नहीं। बनाइए भाई साहब, बनाइए, रोइए मत, बनाइए, बनाते रहिए, बनाते रहिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया, मजा आया, ठीक है, नहीं आया मजा? बच्चा क्या आया, बच्चा को आया तो लाइए ना बच्चा लोग, जल्दी बनाइए। अरे आदि मानव आ गए हैं, उतारने बैठा है, उड़ा के बैठा है, क्या बात है। कॉपी चेक करने आ सकते हैं हम? सबका आ गया, इतना देर, डर लगा बनाने में। चलो ठीक है, मैं बताता हूं भाई बंधु मित्रों, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला था ये जरा। ए का मार्क्स बी के मार्क्स से कितना ज्यादा है? अच्छा ये होता है, ये 50% का मतलब मन ही मन जानते हैं क्या होता है, 1/2, मतलब ये 2 है तो ये 3 होगा, हाँ या ना? 50 का मतलब 50 दूनी 100, 1/2, 1/2 ज्यादा है, मतलब ये 2 है तो 1 3 हो जाएगा ना, हाँ या ना? ये जो हम लिखे समझ में आया? या तुम यहां 100 लिखो, यहां 150 लिखो और काटो, वही आएगा, आएगा कि नहीं? बहुत अच्छा, आगे बोलो। बी का मार्क्स सी से क्या है? 16 सही 2.3% ज्यादा है, तो 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, 1 ज्यादा है कि कम है? तो 6 है तो ये 7 हो गया। यस और नो? बुझे भाई जी, बुझे। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, मतलब ओरिजिनल 6 है तो वो 1 ज्यादा है तो 7, तो 7:6, बुझे? अच्छा, सी और डी में क्या बताओ, सी क्या है डी से बता दो। 33 सही 38 ज्यादा है, इसका मतलब होता है 1/3, क्या होता है
मतलब ये 3 है तो एक ज्यादा है, ये 3 है तो एक ज्यादा है, तो कितना हो गया 4। 33 से ही 1/3 का मतलब 33 इंटीजर 1/3 का मतलब 1/3 होता है। क्या होता है? तो 1/3 ज्यादा है, ये 3 है तो एक ज्यादा, तो 4 हो जाएगा ना। तो 4:3। यस और नो? यस और नो? कोई दिक्कत? तो यहां से निकालेंगे ए और डी का रेशियो। किसका किसका? जाने वाले किसी ने रोका है, मैं भी नहीं रोकता। काट दो, काट दो। 3 से 2 जा और 2 जा 7 अनुपात किसका दिया भाई साहब? ए को 600 में 350, यही ना? ए को 350, 7 पचे 5 गुना तो 3 पचे 150। समझ में आया? नहीं दिखाई दे तो यहां देखो, ए और डी का रेशियो 7 और 3 आया है। 7 बराबर दिया है ये 50 गुना, तो ये भी 50 गुना कितना होगा? 150। ये 150 हो जाएगा। यस और नो? अब डी का मार्क्स निकल गया। परसेंटेज भी कहे का, सारे सेकेंड में परसेंटेज भी होगा, है ना? तो 150 गुने 100 बटा में कितने नंबर का था? 15 चौके 25 चौके 100, 25%। यस और नो? यस और नो? चलें आगे। डेविड सजनो, यस और नो? थैंक यू जी। चलें जी, मजा आया जी। सबको आया, हमको भी आया। सेकंड ही था ना, परसेंटेज निकाल लो। चले नेक्स्ट बच्चा वाला क्वेश्चन। देवी सजनों, धाए धाए, ठीक है ना? सब दिखाई दे रहा है आज? चलिए फटाफट। आया भाई साहब, आया? आ रहा है। देवी और सजनों, आ रहा भाई साहब? हैं? आदि मानव है ना? देवी और सजनों, क्या कर रहा है? सब्जी बेच रहा है क्या? आते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। बोलो बोलो, आया? कब आएगा? बोलो बोलो। चुप रहो। सबका आया, सबको मजा आया। होगा होगा। यहां देखो, पहले एक परीक्षा में विद्यार्थियों को कुल संख्या का इतना प्रतिशत परीक्षा में अरे लड़कियां हैं,
और 75% लड़के और इतना % लड़कियां उत्तीर्ण हो गए, इतना लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या क्या है? सब तैयार हैं? अच्छा, 37.5% का मतलब समझते हैं क्या होता है? 3/में, ओके। 37.5 का मतलब होता है 3/8। याद रखिए धीरे धीरे, है ना। देखो कैसे, 37 दूनी 74 और 1 75/2%। 25 ते 75, 25 चौके 100, 3/में मतलब 8 में से 3 लड़कियां हैं तो 5 लड़के हो गए। नहीं समझे? मैं फिर से बोलता हूं, बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है? 37.5, मतलब 8 में से 3, तो लड़के कितने हो गए? 5। हम यदि कहते हैं 1/3 लड़कियां हैं, मान लीजिए 1/3 गर्ल्स है, तो 3 में से 1, तो लड़का कितना हो गया? 2, तो 2:1 लिखते हैं ना। 2/5 लड़कियां हैं, 2/5, तो कैसे बोलेंगे? 5 में से 2, तो 3 लड़का हुआ। समझ में आ रहा ना? वैसे यहां पर कितना हो गया? 37.5 का मतलब 3/8। 37.5 का मतलब 3/8। 8 में से 3, 8 में से 3 लड़कियां, तो कितने बच गए? 5। तो 5 लड़के, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बहुत अच्छा, मतलब 5 लड़का और 3 लड़कियां हैं। किसी भाई को यहां तक दिक्कत हुआ? 5:3। किसी को दिक्कत भाई जी? नो। समझ गए सब लोग? 75% लड़के पास हो गए। 75% का मतलब था 3/4। 75% का मतलब सबको लिखने आता ना? 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4। लड़के कितना पास कर गए हैं? 3/4। लड़के कितने पास कर गए हैं? 3/4। लड़के कितने पास कर गए हैं? तो फेल कितना किए? 1/। हम डायरेक्ट फेल ही निकाल लेते हैं। पूछो काहे? क्योंकि मुझे फेल ही तो निकालना है ना। समझ रहे हैं ना? लड़के हैं 5, कितने लड़के हैं? और उसमें से 75% पास कर गए। 75% का मतलब 3/4 पास कर गए, तो फेल कितना किए? 1/4। ये बातें समझ में आए सबको? 5 लड़का है, उसमें से 3/4, 75% का मतलब 3/4 पास कर गए, तो 1/4 फेल कर गए। हाँ या न? हाँ या न? हाँ। लड़कियां पास कर गई हैं 62.5%, इसका मतलब 5/8 होता है। मालूम? 62.5 का मतलब 5/, बना के दिखाऊं? 62 दूनी 124 और 1 25, 125/2, और प्रतिशत का मतलब में 100। 25 बचे, 25 चौके 5/में, मतलब वही होता ना 62.5 मतलब 5/8। कितना? 62.5 मतलब याद रहेगा ना? 62.5 मतलब 8 में से 5 पास हो गया। 8 में से 5, तो कितना फेल किया? 3/8। 3/में, समझ में आया? 75% 3/4 पास कर गया, तो फेल कितना किया? 1/4। 62.5 मतलब होता है 5/8। इतना पास कर गया, तो फेल कितना कर गया? 3/8। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? हम डायरेक्ट फेल निकाल रहे हैं। 4 दूनी 2 जाके गुना कर दो, 10:। ये फेल का निकल गया, लड़का लड़की। तो लड़कियां 9/300, लड़कियां 342 फेल की हैं, तो किसके बराबर हैं? 9 बराबर है। किसके बराबर है? तो 9 = 342, तो 10 बराबर कितना? 342/9 गुने में 100। 9 से भाग दो, 9 × 27 और 9 × 8 = 72। कितना आ गया? 300। ये 10 है ना भैया? 300, 380, ठीक है ना? ये 10 है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आया?
सबको समझ में आया? भगवान आपको जो भी करे सही करे। ए भाई साहब टेंशन न लीजिए, समझ में आया कि नहीं पहले बताइए पहले। हाँ हाँ देंगे ना, तो वेट तो थोड़ा कर लो, ठीक है ना। अरे उसमें क्या कहते हैं, नवरात्रा शुरू हुआ ना। यहाँ देखो, ये समझ में आया भाई सब आया। वेट एंड वॉच। इनको क्या हुआ? आराम आराम से, पागल मत बना करो। देखो समझ में आया सबको या नहीं आया बताओ पहले, आया कि नहीं? चलो ठीक है, अब जल्दी से बनाकर दिखाओ। ये अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, नहीं बनाया तो गलत बात होगा। एकदम तेजी में। हाँ दोबारा बता दूं? हे भगवान, दोबारा पूछने की चीज था ही नहीं हो, फिर बता से नहीं। पढ़िए पहले ध्यान से। 37.5% लड़कियां हैं। 37.5 का मतलब 3/8। लड़कियां 3 हैं। लड़कियां कितनी हैं? 8 में से तो लड़के कितने हो गए? 5। 5 लड़का है और 3 लड़की। इसमें से 75% पास कर गए, मतलब 3/4 पास कर गए। मतलब फेल कितना किए? तो यहां लिख दो 1/4 पास कर, फेल कर गए। 62.5% पास कर गए। 62.5 मतलब 5/8 पास करना। फेल कितना किए? 3/8। तो फेल किया 3/8 यही ना था। अब यहां 4 दूनी 8 काट दो, 2 गुना कर दो, 10:9। तो 10 और 9 का रेशियो है, तो 9 बराबर कितना दिया है? 342। तो 10 बराबर कितना? 380। ठीक है ना? ये बहुत इजी क्वेश्चन मेरे भाई, सबका आना चाहिए मेरे भाई बंधु मित्रों। एकदम तेजी में लाइए, एकदम तेजी में, धाएं धाएं। सबका आया? सबका आना चाहिए। आए भाई साहब? सबका आया? कितना आगे भाई साहब? सबका आ गया? एक क्लास में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है। एक क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 150 है। कहा कि वर्ग में लड़कों की संख्या x है। बॉयज कितने हैं? लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का x% है। लड़कियां कितनी हैं? तो वर्ग में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। प्लीज यहां देखिए, यहां देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बॉयज एंड गर्ल्स। यहां देखिए, बताइए प्लीज, बॉयज कितने हैं? तो यहां x लिख दीजिए। ठीक। गर्ल्स कितनी हैं? टोटल का x%। नहीं समझ में आया? टोटल का x%। हाँ या ना में जवाब दीजिए। टोटल का x%। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? फिर से, बॉयज कितने हैं? x। और गर्ल्स कितने हैं? कुल विद्यार्थियों का x%। तो कुल विद्यार्थी 150। 150 का इतना 50 थी। 50 दूनी x तो कट जाएगा, 2 वहां चला जाएगा। रेशियो क्या होगा? 2:2। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, तो बॉयज निकालना है। क्या निकालना है? तो ऊपर 2 नीचे, और टोटल कितना भाई? टोटल 150। काट दीजिए। 30 दूनी, बॉयज हैं 60। बॉयज कितने हैं? 60। किसी को दिक्कत? किसी को तकलीफ? नहीं ना?
तो ऐसे करके बॉयज हो गए 60। सबको समझ में आया? चलें आगे। ओके, चलें भाई साहब। कोई दोबारा पूछना चाहते हैं? कोई भी? अच्छा, पीछे वाले भाई लोग को तो दिक्कत है। भाई साहब जो क्वेश्चन बोला है ना वही हम लिख दिए हैं। लड़के एक्स हैं तो एक्स पढ़ो क्वेश्चन। लड़कियां कुल विद्यार्थियों का x% है, x% है ना। तो एक से एक्स कट गया, 50 दिए 150, 50 दूनी 100, 2 यहां चला जाएगा रेशियो। उसके बाद तो निकालने आता ही होगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, एकदम तेजी में इसे में ना। पढ़िए भाई लोग, तेजी में पढ़िए, तेजी में वो भी धाएं धाएं, तेजी में और धाएं धाएं। सबका आया? कितना आया बच्चा लोग? सबका आ गया? कुछ नहीं आया? मैं सिखाता हूं, आइए देखते हैं। कहा कि एक एग्जाम में ए स्कूल से पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों का 70% है, ठीक है ना। कहा बी स्कूल में भाग लेने विद्यार्थियों की संख्या ए से 20% ज्यादा है और बी स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ए स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों से 50% ज्यादा है। बी स्कूल से परीक्षा में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या स्कूल बी से पास होने वाले विद्यार्थियों का उल्टा लिखा है, ठीक है ना। स्कूल बी से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सम्मिलित होने वाले का कितना परसेंट, ऐसे होना चाहिए था। इंग्लिश में सही है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम द स्कूल बी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर फ्रॉम द स्कूल बी। तो मैं सुधार कर दूं, बी स्कूल से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या उसके बाद यहां आ जाना, स्कूल में बी से सम्मिलित होने वाले का कितना प्रतिशत होगा या कितना परसेंट होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज कर लिए हिंदी में, इंग्लिश में सही है, हिंदी में चेंज किए हैं। हिंदी में आप लिख लीजिए, सुन के लिख लीजिए ना कि बी स्कूल से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बी स्कूल से सम्मिलित कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। समझ में आ रहा है ना, सुधार कर लिए हैं। ओके, आइए मैं समझाता हूं, बदमाशी नहीं कर, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां देखिए फटाफट तेजी में। ए स्कूल, बी स्कूल, ए स्कूल और बी स्कूल, ठीक है ना। इसमें जितना अपेयर हुआ टोटल और जो पास हुआ, यहां लिखेंगे 100 बच्चा टोटल अपेयर हुआ ए स्कूल से। ए स्कूल से कितना अपेयर हुआ?
100, उसमें से पास कितना किया? तो 70 लिख दीजिए। समझ में आया सबको? पहला लाइन पढ़िए प्लीज, देखिए ध्यान से फटाफट। ए से 20% कैंडिडेट टोटल अपेयरिंग का 70% पास हुआ, तो टोटल अपेयरिंग कितना मान लिया? 100। तो 100 में से पास कितना किया? 70। ये पहला स्टेटमेंट समझ में आया? किसी को ऑब्जेक्शन तो अभी पूछ लो मेरे भाई, है किसी को दिक्कत? नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। अब बोलिए बी में पढ़िए सब लोग मनी मन, क्या बोला? बी में कितने अपेयर हुए हैं? एक मिनट, हम आंसर नहीं पूछे, क्वेश्चन पढ़िए। बी से कितने अपेयर हुए हैं? ए से 20 ज्यादा। सब लोग पढ़ रहे हैं ना? बी में कितने अपेयर हुए हैं? ए से 20% ज्यादा। तो यहां पर 100 है। ए भाई साहब देखिए ध्यान से, 100 है तो 20 ज्यादा, इधर देख लीजिए, 100 है तो 20 ज्यादा कितना हो जाएगा? 120। समझ में आ रहा ना? बी में कितने बच्चे सम्मिलित हुए हैं? ए से 20% ज्यादा, तो ए में कितने थे? 100, और 100 का 20 तो 20 से होता है, तो 20 ज्यादा 120 हो जाएगा, हाँ या ना? बी से पास कितना किया है? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो, हमें देखो क्वेश्चन पढ़ो। बी से कितना पास किया? ए से 50% ज्यादा। तो ए में यदि 70 बच्चा पास किया, कितना? तो 70 का 50% कितना होता है? 70 का 50% कितना होता है? 35। मतलब 35 बच्चा ज्यादा, तो 70 और 35 100, तो यहां से पास किया 105। हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप सभी समझ पा रहे हैं ना? बी में जो है ए से 20 ज्यादा अपेयर हुआ, तो 100 तो 120 हो गया। बी में जो है ए से 50% ज्यादा पास हुआ, तो 70 का 50% 35 होता है ना, तो 35 ज्यादा कर दिया मैंने, 70 और 35 105 हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सभी भाई बंधु यहां तक समझ गए? अभी पूछ लीजिए फटाफट जल्दी। यहां तक कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? तो हमसे बोला कि जितना बच्चा पास किया वो कितना प्रतिशत होगा टोटल अपेयरिंग का, यही ने पूछा। इंग्लिश में पढ़ लो, क्या लिखा? कहां है? कहां से? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड? तो फ्रॉम द स्कूल बी। बी स्कूल से कितना पास किया? 105। किससे? टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड, है ना? तो अपेयर कितना हुआ था? 120। तो 105 विद्यार्थी पास किया, कितने में से? 120 में से, ठीक है ना? हिंदी में उल्टा लिखना, स्कूल बी से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या स्कूल बी से भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या का फिर यहां से कितना प्रतिशत है, ठीक है ना? तो इस समझ में आए मेरे भाई लोग? यहां तक किसी को दिक्कत? 105 बच्चा पास हुआ 120 में से, ठीक है ना? अब काटो, 0 0 कट गया, 5 दूनी 6 दूनी 6 दूनी 5 दूनी 200, 525 ना, 500, 5 पचे 25, 525 बेटा में 6 भाग दीजिए 80। ये आ रहा है, यहां पर काट ही देता हूं थोड़ा और अच्छा लगेगा। नहीं, 3 से काटिए, 35 ते 105, 3 दूनी 6। थोड़ा छोटा कर देता हूं ना, अच्छा रहेगा। और 35 पचे 175 बट्टा में 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, यही ना? 87.5, 87 समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? चलें आगे। यस और नो? क्या बना सकते हैं? पढ़िए ना पहले, है ना? एक ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं, कहीं कोई दिक्कत हुआ इसमें? क्वेश्चन भले बड़ा देखने में लग रहा है कि बच्चा जितना ए से अपेयर हुआ था उसका 70 पास कर गया, मान लिया 100 तो 70 पास। बी में ए से 20 ज्यादा अपेयर हुआ तो 100 तो 120।
बी में ए से 50% ज्यादा, तो 35 जोड़ दिया इसमें 105। तो 105 कितना होगा? 120 का। समझ में आया? एक अपने हाथों से बना के दिखाइए प्लीज। सबका आ रहा है ना? धाएं धाएं भाई लोग, धाएं धाएं। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, यही होगा और कहाँ। तुम पहले बनाया इसको, तो हल्ला नहीं कर, चुपचाप बैठो चुपचाप। कॉपी जब्त हो जाएगा तुम्हारा, और हम जानते हैं तुम कितना तेज हो। ठीक है ना? आराम से, जरा आराम आराम से बैठ के पढ़ो। करेंगे ना? टेंशन खा लेता, हल्ला नहीं करते ना। पढ़िए आराम से। सबका आगे हैं? क्या है बच्चा आंसर? दिमाग घूम रहा है। सबका आ गया? मेरे भाई बंधु मित्रों, आइए देखते हैं, बातें न करें। देखिए, टोटल पास ए बी। क्वेश्चन पढ़िए। ए स्कूल से पास होने वाले विद्यार्थी जितने भी अपेयर हुए थे उसका 55% है। नहीं तो यदि टोटल 100 अपेयर हुए थे तो 55 पास हुए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि 100 स्टूडेंट यदि मान लो अपेयर हुए थे तो उसमें से पास कितना किए? 55। यस और नो? किसी भाई को तकलीफ है? बोलिए ना, है नहीं है? ओके। अब सेकंड स्टेटमेंट, कहा कि बी स्कूल में जो शामिल हुए हैं वो ए स्कूल से कितना ज्यादा है। ए भाई पढ़ो तुम खुद ही। बी स्कूल से जो अपेयर हुआ है वो ए स्कूल से कितना ज्यादा है? तो यहां 100 है तो यहां 115 होगा। 100 है तो 115 होगा। यस और नो में जवाब दीजिए। ये 100 है तो 115 होगा। किसी को तकलीफ है? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना कि 15 बच्चे ज्यादा अपेयर हुए, 15% ज्यादा। 100 का 15 ही होता है, इसे डायरेक्ट 100 तो यहाँ 115 लिख दिया। किसी को दिक्कत? फिर क्या बोला कि बी स्कूल से जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं, बी स्कूल से जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हुए हैं, वो ए के विद्यार्थी जितना पास हुआ उससे इतना % ज्यादा है। तो ऐसे 55 विद्यार्थी ए में पास हुआ ना, और उससे कितना ज्यादा है? इसका मतलब कितना हो गया भाई साहब? कितना आएगा? 740 बटा में 11, 100, यही ना? क्या भाई? 37 दूनी 74 और 50 दूनी ये आ रहा क्या? 5 दूनी 10, यही ना?
मतलब इसको क्या बोलेंगे, 37/55 ज्यादा। ज्यादा का मतलब जोड़ दें, कितना हो जाए 92/50, तो यहां 92 आ जाएगा ना। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, 67 इंटीजर 3/11 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 740/11%। तो 37 और ये हो गया 5, तो 37/55, इसका मतलब कितना होता है, 37 में ज्यादा है। क्या है ये? तो 55 में 37 जोड़ देना, इतना ज्यादा है। जैसे हम बोले ना 25% ज्यादा है, इसका मतलब 1/4 होता है। तो आप कैसे लिखते हैं, 5/, अरे ये ज्यादा है ना इतना, तो 5/4 लिखेंगे ना, हाँ या ना। तो यहां पर इतना 37/55 ज्यादा है, 37/55 ज्यादा है, तो 55 में 37 जोड़ दे, कितना हो गया 92/55, तो 92 ही ना आ जाएगा। यस और नो? तो हमसे पूछा कि बी स्कूल से कितने % बच्चा पास किया, तो 92 पास किया। कितना पास किया, 92 गुने 100 बट्टा में 100, 23 चौके 92, 23 पचे 120 बच्चे, कितना हो गया भाई? क्या सबका सी था? तो सबका सही था। चुपचाप बातें नहीं, रुको। समझ में आया? ये बच्चा वाला क्वेश्चन प्लीज जल्दी बनाइए। बनाइए ना भाई साहब, जल्दी जल्दी, फास्ट। सबका आया बच्चा लोग? बच्चा लोग आया? बच्चा लोग का आया? कितना आया बच्चा लोग? पहले क्वेश्चन पढ़िए भाई, पढ़िए। कैसे कैसे होता है आदमी? चुप रहो। सबका आ गया? पक्का आ गया? बोलिए ना हाँ या ना। हाँ, सचमुच है, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। एक एग्जाम में ए राज्य से जो एग्जाम में सम्मिलित हुए थे विद्यार्थी, उसमें से 6% पास कर गए। कितना पास कर गए? बी राज्य से जितने भी सम्मिलित हुए थे, उसमें से 8% पास हो गए। ठीक, कहा कि यदि ए, हाँ, और क्या बोला इसमें? ऊपर कुछ बोला था क्या? फिर बोला कि ए 80 का 80 ज्यादा है। दोनों में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना? ए 6% पास हुआ, बी इक्वल क्वांटिटी, क्या बोला इसमें? बी राज्य में कितना है? बी राज्य में उतना ही विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। मतलब ए और बी में दोनों में क्या है? ध्यान सुना, ये लैंग्वेज पढ़ना सही से, ठीक है ना? बी राज्य में कितना हुआ? इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, उतना ही विद्यार्थी पेयर हुआ। कितना हुआ?
आइए मैं समझाता हूं, यहां देखिए प्लीज, टोटल और ये पास। कहा कि जितना ए में सम्मिलित हुआ था उतना ही बी में सम्मिलित हुआ। बहुत बच्चा क्वेश्चन एक बार बैंक पीओ में आ गया था। ए में 100 सम्मिलित हुआ तो बी में भी कितना सम्मिलित हुआ? 100। समझ में आ रहा ना? ए जितना ए में सम्मिलित हुआ उतना ही बी में सम्मिलित। समझ में आ रहा ना? लेकिन ए में 6 पास किया तो बी में, ए भाई समझ में आ रहा ना? जितना ए में सम्मिलित उतना ही बी में सम्मिलित। यदि ए में 100 है सम्मिलित तो बी में भी 100 सम्मिलित है ना? ए से पास हुआ 6 तो बी से पास हुआ, तो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 2 बराबर कितना? तो कहा कि दोनों राज्यों में सम्मिलित कुल विद्यार्थी, तो 200% कितना होगा? हाँ या ना? 200% कितना हो गया बताइए ना? तो कुल 8000 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। यस और नो में जवाब दीजिए। सबको समझ में आया? इसमें 100% बराबर है। इसमें 6 बच्चा पास, इसमें 8 बच्चा पास हुआ। अंतर कितना पास में? 2 का है। 2 बराबर 80, तो 200 बराबर कितना? यस और नो? आज ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, कभी पढ़ाते हैं, ठीक है ना? जाइए, कम ही पढ़ाते हैं।